बंधुओं बहनें, भगवान सूर्य जो साक्षात जगत के देवता हैं, जिन्हें सभी लोग प्रतिदिन देखते हैं, जिनके कारण दिन और रात होता है, यदि सूर्य उदय नहीं हो 2-3 दिन तो लोग अस्वस्थ होने लगते हैं, फूल खिलना कम हो जाते हैं, पौधे मुरझाने लगते हैं। सूर्य का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। विटामिन डी जो तत्व है वह सूर्य की किरणों से हमें प्राप्त होता है। सूर्य से तेज बल पौरुष की प्राप्ति होती है। सूर्य के किरणों से ही चंद्रमा प्रकाशित होते हैं और रात में चंद्रमा प्रकाशमान होकर के सोम रस का उत्पन्न करते हैं। सूर्य का महत्व अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। सूर्य के महत्व को विश्व में कौन नहीं जानता है। सनातन धर्म के लोग अर्थात हिंदू धर्म के लोग तो विशेष करके पूजा करते हैं। प्रत्येक रविवार को पूजा करते हैं। कुछ लोग महीना में कुछ निर्धारित तिथि के दिन पूजा करते हैं और कुछ लोग बैसाख में, आषाढ़ में एवं माघ में भी पूजा करते हैं। किंतु विशेष रूप से 2 समय में सूर्य भगवान का षष्ठी व्रत करने का बहुत बड़ा महत्व है। एक तो कार्तिक महीने में षष्ठी पर्व किया जाता है और दूसरा महत्व चैत महीने का है। चैत महीने का पर्व थोड़ा कठिन होता है क्योंकि उसमें गर्मी अधिक रहती है और 24 घंटे निर्जला रह करके उपासना करना, उसके पहले एक दिन खरना करके उपवास रहना थोड़ा कठिन होता है, तो कुछ कम लोग करते हैं। यति श्रद्धालु लोग लाखों नहीं करोड़ों के संख्या में उसमें भी करते हैं। किंतु कार्तिक मास के छठ पर्व अधिकतर घरों में होता है। कुछ लोग व्यक्तिगत करते हैं, कुछ लोग का पारंपरिक वंशानुक्रम चलता है और पीढ़ी दर पीढ़ी लोग करते आते हैं। सूर्य व्रत सनातन धर्म के अलावे और भी लोग हैं जो करते हैं। जरूरत इस बात की है कि उन लोगों को भी साथ में समन्वित किया जाए, समन्वय स्थापित किया जाए। जैसे अरब देशों में, इराक, ईरान में एवं और जगहों में जो यज़दी लोग हैं, जो अरबियन हैं, जिनकी मूल भाषा अरबी है, जिनका नाम भी जो यहाँ का मुसलमान का जो नाम होता है उसी प्रकार का नाम है, लेकिन वो सूर्य को उपासना करते हैं। सूर्य उनके प्रमुख देवता हैं और इसलिए वहाँ पर कुछ लोग उनको दिक्कत में डालते हैं क्योंकि उनकी संख्या कम रह गई है। फिर भी अभी भी कम से कम 20 लाख से ऊपर लोग हैं जो कई देशों में फैले हुए हैं। पारसी धर्म के लोग सर्वविदित हैं जो सूर्य भगवान का उपासना करते हैं, अग्नि का भी उपासना करते हैं। इसके अलावे जैन, बौद्ध, सिख जो सूर्य देवता का उपासना सनातन धर्म का एक अंग है, करते हैं। सूर्य भगवान का एक मंत्र है जो मंत्र को प्रतिदिन जाप करने से लोगों को बल वृद्धि होती है, तेज वृद्धि होता है। धे सदा सावित्री सूर्यमंडल मध्यवर्ती नारायण सरसियासन सन्निविष्ट केौरवान मकरवान कुंडलवान किरीटी हारी हिरण्मय पुघृति शंख चक्र आदि तस्य नमस्कारान एक कुर्वन्ते दिने दिने आयु प्राज्ञा बलम वीर्यम तेषां जायते आकार मृत्युहरणम सर्वव्याधि विनाशनम सूर्यपादोत्कम तीर्थे जाठरम्यम। आप इसका अर्थ समझ गए होंगे, आप इसका महत्व भी समझ गए होंगे और मैं जानता हूँ कि अधिक से अधिक लोग अब संस्कृत भी हिंदी के साथ जानते हैं। जो नहीं समझे होंगे उनके लिए मैं संक्षेप में बताता हूँ। सूर्य जो पूरे सूर्यमंडल में अवस्थित हैं, जिनका उपासना करने से, जिनका प्रतिदिन ध्यान करने से व्यक्ति का आयु का वृद्धि होता है, आकार मृत्यु नहीं होता है, वंश वृद्धि होता है, शरीर में तेज उत्पन्न होती है और संतान तथा स्वयं दीर्घायु स्वस्थ रहते हैं। ये सूर्य को उपासना का महत्व है। ऋग्वेद में एक स्थान पर आया है जो मैं पढ़ा हूँ। यदि प्रातः काल उदयमान सूर्य को लोग दर्शन करते हैं तो दर्शन करने से उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, मानो उन्हें सूप से भर करके सोना भगवान सूर्य देते हैं। आप जरा सोचिए, ये सुनने में कुछ आपको अटपटा लग रहा होगा कि कैसे सोना भर करके देते हैं, लेकिन अगर किसी का किडनी फेल हो जाए तो लाखों रुपया खर्च होता है, 25-30 लाख रुपया खर्च होता है, फिर भी वह व्यक्ति पूर्ण स्वस्थ नहीं होता है। यह स्वास्थ्य का महत्व है।
लेकिन सूर्य का जो प्रतिदिन उपासना करते हैं, ध्यान करते हैं, 2 मिनट ही सही सूर्य का वो दर्शन करते हैं, प्रणाम करते हैं श्रद्धा से, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वह स्वस्थ रहते हैं। मैं जो आज आपके सामने मैं बोल रहा हूँ, मेरा उम्र भी लगभग 74 वर्ष हुआ। मेरा शरीर पूरा लकवाग्रस्त हो गया था। 2 महीना मैं हॉस्पिटल में पड़ा रहा। मुझे लगा कि क्या मेरे साथ विपत्ति आ गया। सूर्य का उस समय दर्शन नहीं होता था। मैं बहुत तकलीफ में था। मुझे लगता है कब भगवान सूर्य का दर्शन हो, लेकिन भगवान की कृपा से, लोगों का प्रयास से, चिकित्सा पद्धति से, और मैं ठीक हुआ रिम्स में, राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान में। और आज मैं केवल चल ही नहीं सकता हूँ, पहाड़ पर चढ़ भी सकता हूँ। ये जो कहा गया है कि मूक होई बाचाल, पंगु चढ़े गिरवर कहना गहना, जासु कृपाल दयाल, ये सामने चरितार्थ होता है। भाइयों, मैं उन सबों को नमन कर रहा हूँ जो आज सूर्य व्रत में उपवास रख के श्रद्धापूर्ण उपवास में भगवान का आराधना कर रहे हैं। उन लोगों को भी नमन कर रहा हूँ जो इसमें सहयोग कर रहे हैं। उन लोगों का भी नमन कर रहा हूँ जिनको इसके प्रति आस्था है। साथ साथ इस विषय के बाद मैं एक निवेदन मैं आपसे कर रहा हूँ जो इस विषय के अंतर्गत नहीं आ रहा है, लेकिन कहना मेरे लिए आवश्यक हो रहा है। बिहार में भी चुनाव चल रहा है और इस चुनाव में राष्ट्रवादी शक्तियाँ प्रबल रूप से आगे बढ़ रही हैं। ये प्रशंसा की बात है। भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी एवं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी ने बिहार का काफ़ी विकास किया है। इसलिए उनको अधिक से अधिक मत दे करके लोग विजयी बनावें। मैं इसके साथ साथ मेरे अंदर में जो एक भावना आई है, हो सकता है ये भावना कितना सही हो, लेकिन मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। इस बार जो स्थिति है बिहार में जो है, भाजपा को 85 सीट अवश्य मिलेगा और इसके अलावे जनता दल यूनाइटेड को 70 से 75 सीट मिलेगा। इसके अलावा चिराग पासवान एवं मांझी जी को भी सीट प्राप्त होगा, उपेंद्र कुशवाहा जी को भी प्राप्त होगा अपने अपने जगह पर। इसलिए अजय बहुमत से जीता में बिहार को जो विकास हो रहा है, विकास गति रुकने नहीं देना है। 90 के दशक में जो अपराध हुआ था, अपराध मुक्त, भय मुक्त बिहार को बनाना है तो एनडीए को जिताना है। धन्यवाद। जय भारत। भारत माता की जय।